पास्ट का पास्ट कॉन्टिन्यूस तक, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। अच्छा, उसके आगे पढ़ाना है ना प्रेजेंट परफेक्ट से। सारी वर्ब बता दी थी मैंने कि कौन कौन सी ऐसी हैं जिसमें आईएनजी आता है, जिसमें नहीं आता है। अच्छा, इसमें कोई डाउट किसी नहीं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पढ़ा दिया था ना। ठीक, आज हम स्टार्ट करते हैं भैया प्रेजेंट परफेक्ट। आज का टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। जब बात हम प्रेजेंट परफेक्ट की करेंगे ठीक है, बात प्रेजेंट परफेक्ट की करें तो एक चीज़ याद रखना भाई कि इसमें हमेशा रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन की बात होगी। ठीक है, अगर कभी भी कोई भी एक्शन रिसेंटली फिनिश हुआ है तो उस श्रेणी में रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। मतलब जितने भी रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन हैं वो सब किस में रखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में रखे जाएंगे। याद रख के लिए क्या चाहिए और परफेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि परफेक्ट बनाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। स्टार्टिंग में बताई थी कि नहीं? तो अगर कहीं भी V3 लिखी हुई है तो हम उसे क्या बताएंगे? परफेक्ट बताएंगे। लेकिन अगर कभी भी प्रेजेंट बनाना है और परफेक्ट का प्रेजेंट बनाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट की कुछ वर्ब्स होती हैं हमारी, और वो कौन सी वर्ब हैं भाई? हैज़ और हैव है। तो अगर कभी भी आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, अब अफर्मेटिव मतलब इसके कैसे कैसे पैटर्न हो सकते हैं देखिए। पहला पैटर्न अफर्मेटिव का, नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव के बाद एक सेंटेंस आएगा इसका इंट्रोगेटिव का, और फिर एक सेंटेंस आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। जब हम बात करें कि अगर इसका अफर्मेटिव बनाना है तब कैसा सेंटेंस बनेगा, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या रखेंगे? हैज़ और हैव रखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव, फिर हैज़ हैव, सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज़ हैव के साथ। और फिर अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस V3, और फिर हम इसके बाद अगर बात करें तो क्या रखना पड़ेगा? हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ठीक, अगर निगेटिव बनाएंगे तो नॉट, निगेटिव के लिए क्या जरूरी है? नॉट जरूरी है। नॉट कहाँ रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट नोट कर देंगे प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस, बताइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब बात इंट्रोगेटिव की आती है तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आए। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज़ और हैव थी। तो हैज़ हैव को हमने कहाँ लिख लिया? सबसे पहले लिख लिया। हैव प्लूरल के साथ, हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट को एज इट इज लिख देंगे, फिर वैसे का वैसा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे।
V3 और ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ मत भूलना इसमें कि क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। और जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करेगी, दोनों एक ही सेंटेंस में हमें करने हैं, तो हम हैज़, हैव और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई हो गई कि नहीं बात इतनी? अगर कभी भी इसकी कॉन्ट्रैक्टेड बनानी है, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब ये होता है कि हैज़ नॉट को हैज़ेंट लिख लें, एक ही साथ ले आए, जानते हो ना, पहले पढ़ाया भी है मैंने। तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख दो, हैज़ेंट लिख दिया, ठीक है, स्लैश करके क्या लिख दिया? हैवेंट लिख दिया, ठीक, हैजेंट हैवेंट प्लस सब्जेक्ट। जब हैजेंट हैवेंट हमने यहाँ लिख दिया तो ये नॉट ए वाला नहीं लगेगा, फिर सीधे V3 लिख के हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, याद रखना। आप कहें क्या सर हम यहाँ पूरा हैज़ नॉट करके लिख सकते हैं, इसको डिकोड करके? नहीं लिख सकते हैं। अगर हैज़ नॉट अलग अलग लिखना है तो फिर नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। एक और कॉन्ट्रैक्टेड कहाँ बनती है? जहाँ नॉट होता है वहीं कॉन्ट्रैक्टेड बनती है। अगर इसकी बनानी है तो कैसे बना दोगे? सब्जेक्ट प्लस हैजेंट और हैवेंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लो बन गया निगेटिव। तो जहाँ नॉट है और हेल्पिंग वर्ब है उसी की कॉन्ट्रैक्टेड बनती है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगी नहीं। आगे अगर हम बात करें, इतनी क्लियर है? इतने पैटर्न में किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज पूछिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक? हटाएं इसको, पक्का? देख लो एक बार, हैज़ कहाँ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव कहाँ? प्लूरल के साथ। अगर ही सी इट है तो क्या लगाओगे? या किसी का नाम है तो हैज़ लगाओगे, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर कभी भी आई वी यू दे है, वी है, सब में प्लूरल सब्जेक्ट हैव लगाएंगे। और V3 तो हमेशा लगेगी ना, V3 तो भैया हमेशा लगेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसको हटाएं। टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में अभी पढ़ रहे हैं क्या? प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला बताया है कि प्रेजेंट बनाने के लिए हैज हैव, परफेक्ट बनाने के लिए V3 चाहिए, समझे कि नहीं? अब हमारे पास हैज हैव है, V3 है, बना लोगे, नहीं करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रहने दो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रहने दो। यहाँ क्या कर देना है? हैज हैव प्लस V3। निगेटिव में हैज हैव और V3 के बीच में नॉट निगेटिव वर्ड लगा देना, क्लियर? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है, फिर क्या करना है? सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है तो हैज हैव सब्जेक्ट और नॉट लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। तो अब किसी ने एक क्वेश्चन आपको दिया, में एक क्वेश्चन आया, has given us many new inventions. Science has given us many new inventions. फिर हमने कहा we reached इसको थोड़ा सही द मून, ठीक है? we reached the moon. reached the moon in 2012.
टू। As many new inventions, science has given us many new inventions in 19th century. क्लियर? ये इतने क्वेश्चन के सामने, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है हमें ये बताना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, जो भी हमने पढ़ा क्वेश्चन उसी से है। सही है क्या? सही है। क्यों नहीं सही है? जब सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। क्या लगाना था? हैव क्यों लगाएंगे? साइंस तो नाम है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं? तो हमने तुम्हें बताया था कि हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? तो वो ही होता है, सी होता है, इट होता है, या फिर कोई भी नेम। तो वो तो आगे है ना लगा हुआ। वर्ब तो हमेशा मेन सब्जेक्ट को एग्री करती है भैया, पहली वर्ब तो मेन सब्जेक्ट को एग्री करेगी, पीछे से थोड़ी वर्ब आगे लगा दोगे आके। तो सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर है। सिंगुलर कौन सी फॉर्म आती है इसके साथ? थर्ड फॉर्म। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। नीचे देखो, वी रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंचे। वी हैव रीच्ड द मून, वेरी गुड। किस में बनाना है तुम्हें? क्या जोड़ोगे? हैव जोड़ोगे। वी हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई कि नहीं? अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंच चुके हैं। हम चांद पर पहुंचे नहीं, हम चांद पर पहुंच। फिर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, कि इसमें क्या करेंगे? वी हैव रीच्ड द मून इन 2002, कि हम 2002 में चांद पर पहुंच चुके हैं। सही है कि गलत है? बस इतना बता दो। सही है? अच्छा, इसका मतलब पिछली क्लास आपको याद नहीं है। मैंने पिछली क्लास में आपको ये पढ़ाया था कि अगर कभी भी भैया किसी भी सेंटेंस में सिंपल पास्ट का टाइम दिया गया है, मतलब पास्ट का समय दिया गया है, तो उस टेंस को मात्र और मात्र हम किस में बना सकते हैं? सिंपल पास्ट में। याद करो, तुमसे एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि आई हैव कम एस्टरडे, पूछा था कि नहीं? यस और नो? पूछा था। एस्टरडे क्या है? बीता हुआ डिपिक्ट कर रहा है। तो तुम क्या करोगे इस सेंटेंस में? ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत? नीचे वाला बता दो, ऊपर वाले अपने आप पता चल जाएंगे। वेरी गुड। क्यों गलत है? क्योंकि ये कभी भी अगर पास्ट का टाइम डिपिक्ट हुआ है किसी सेंटेंस में, तो वो किस में होगा? सिंपल के पास्ट में। और सिंपल पास्ट बनाने का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। यही पैटर्न पे बना है। तो सबसे पहले तो भैया हमें अगर टेंस बदलना है तो हम किस में बदलेंगे? वर्ब में बदलेंगे। अगर कभी टेंस चेंज करना है तो हम किसको चेंज करेंगे? वर्ब को चेंज करेंगे, वर्ब की फॉर्म को चेंज करेंगे। हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को छुएंगे नहीं। टेंस किससे निर्धारित हो रहा है? किस पे डिपेंड है टेंस? वर्ब पे डिपेंड है। ठीक, तो टेंस में चेंज करने के लिए वर्ब में चेंज करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, कट जाएगी। ये क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड। सेकंड क्या होती है? केम। B2 हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, और ये यस्टरडे टाइम भैया है। सही हो गया कि नहीं? आई हैव कम यस्टरडे नहीं, मैं कल आ चुका हूं नहीं, मैं कल आया। हिंदी में भी सुन लो, हिंदी में किसी ने तुमसे 2 सेंटेंस कहे, एक तो कहा कि मैं कल आ चुका हूं और दूसरा कहा कि मैं कल आया, तो आप कहना कि जो मैं कल आया है वो वाला
सही है। समझे? कोई दिक्कत में हो तो पूछो। नो? अभी समझ गए होना चाहिए। मैं यहां से क्या हटा दें? हैव हटा दें। अभी रीच्ड ही तो होती है सेकंड फॉर्म, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। हैज सेंटेंस सही हो जाएगा। अरे सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, गेव होती है। गिव, गेव, गिवन, ये तो थर्ड फॉर्म है। तो आप क्या करोगे? यहां गेव करोगे। साइंस गेव अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन 19th सेंचुरी। ठीक है, यहां भी लिखना इसके नीचे, क्या लिखना कि सर पास्ट का टाइम है। यहां क्या लिखोगे? पास्ट का टाइम है सर, बीत चुका है। और अगर कभी भी पास्ट का टाइम है तो तुम सेंटेंस को मात्र और मात्र इसी उस पे बना सकते हो, पैटर्न, और किसी उस पे नहीं बना सकते। भाई समझे कि नहीं? बताओ, और क्वेश्चन इस करवा दें? हम करवा दें, पूछें? हो गया? आगे बढ़ें। अगर कभी भी तुम्हें कोई भी फॉर्म हैव की ज़रूरी पड़ जाए, चलो पहले तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछते हैं, आई हैव passed the exam in 2023। बताओ खट से तुम। क्या हो जाएगा? हाँ, गलत है। क्या करें इसमें? बताओ पीछे तुम भैया। पास्ट हो जाएगा? कैसे होगा पास्ट? सीधे बोल सर है हटा दो, है हटा दो सर, V2 तो दी ही है, पास्ट का दिया था कि नहीं आगे, तो किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का फॉर्मूला पता है तुम्हें? यस प्लस V2 प्लस ओ। ठीक है, कर लोगे कि नहीं? अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कभी भी इफ, नोट डाल के एक बात लिख लो, इफ एनी फॉर्म ऑफ हैव, if any form of have can be followed by had, अगर कभी भी कोई भी फॉर्म तुम्हारी जो है हैव की है, तो हमेशा इसकी कोई भी फॉर्म हो हैड। अगर कभी भी हैव किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ रहा है, भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है ना, इतना तो जानते हो। ठीक है, बताया भी था तुम्हें इससे पहले की क्लास में कि हैव का अगर हैव पोजीशन शो करता है, पोजीशन शो करता है, मालिकाना हक दिखाता है। लेकिन अगर इसको हैविंग के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है टू फन और एक क्या होगा? टू ईट। वेरी गुड, टू फन और टू ईट। लेकिन क्या इसके मीनिंग में कभी हैविंग होगा? नहीं होगा। पोजीशन
में नहीं होगा। याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे अभी हम क्वेश्चन, तो अगर एक अभी भी मेन वर्ब है, ये ऐसे मीनिंग दे रहा है। अगर कभी भी ये मेन वर्ब में और मान लो यही मेन वर्ब परफेक्ट में यूज हो गई, तो परफेक्ट में तो हैव के साथ आएगी ना फिर, बताओ। और मेन वर्ब भी यही आ गई, अभी बताएंगे क्वेश्चन। तब क्या करोगे, तो फिर इसकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या लगाओगे, हैड लगाओगे, याद रखना। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या यूज करोगे, हैड यूज करोगे। तो लिख लो, इफ एनी ऑफ हैड कैन फॉलोड बाय हैड, ठीक है, और हैड विल बी द मेन वर्ब, ब्रैकेट में लेना, हैड will be main verb, had main verb, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि he has have his breakfast, he has have his breakfast, बताओ। हाँ, ये हैज है, पहले प्लेस वैल्यू देखो, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब आपको था कि सर आपने तो परफेक्ट में अभी पढ़ाया हमें कि हेल्पिंग वर्ब अगर है किसी सेंटेंस में तो बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन सर ये तो कौन सी फॉर्म हो गई, तो इसी मीनिंग में थर्ड फॉर्म कौन सी लगाएंगे, हैड लगाएंगे, तो हैज हैड हो जाएगा। कभी सुना है ऐसा, नहीं सुना होगा, लेकिन अब सुनोगे तुम्हें लगेगा दोनों हेल्पिंग वर्ब है, हैड जबकि पास्ट परफेक्ट बनाता है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब है हैड, यहाँ पे इसका मतलब है खाना। हैड का क्या मतलब है, टू ईट, ठीक है। और एक हेल्पिंग वर्ब है, अगर कौन कौन से पेयर हो सकते हैं सुन लो। अगर कभी भी यहाँ आई होता तो हैव होता, तो फिर हैव लिख देते कि नहीं, गलत हो जाएगा। हैव हैड होता, हैव भी होता तब भी तो हैड होता, ये गलत पेयर लिख रहे हैं। हैज हैव, ये भी रॉन्ग पेयर है, ठीक। या फिर कोई कहते हैड हैव, मान लो हमने खाया था, भाई पास्ट में बना दो, पास्ट परफेक्ट की वर्ब हैड होती है, तो हैड हैव भी गलत। अब इसके सही क्या है, तो सही पेयर सुन लो, हैव हैड, हैज हैड, जब भी ये आएंगे परफेक्ट में, और हैड हैड, हैड आएगा तब भी हैड आ सकता है, समझे। ये सही पेयर है, नोट कर लो, आगे बढ़। और क्वेश्चन बता दें इस पे, पूछे तुमसे, ठीक है, पूछते हैं एक क्वेश्चन और। ठीक है, यहां लिखा है आई हैव हैड एनफ प्रॉब्लम्स हेयर, बताइए, ये खुद बता दोगे, सही है, वेरी गुड। अब ये नहीं कि जबरदस्ती गलती ढूंढ दो, अभी लिखा है, पेपर तुम्हें कैसे लिख के देगा, हैव कर देगा, आई हैव, जो कि गलत हो जाए। मेन वर्ब, कोई पूछे कि कैसे, तो कहना ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मीनिंग इसी का दे रहा है, ठीक। हैव का मतलब रखना या खाना, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आएगी,
दिक्कत ये आती है कि सर कौन से ऐसे शब्द होंगे कि जब वो आए सेंटेंस में और हमें पता चल जाए कि अब तो प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा, ऐसे कौन से शब्द हैं इंडिकेट करें कि हमें परफेक्ट बनाना है। तो कुछ वर्ड हैं जो हमें हमेशा इंडिकेट करते हैं कि अगर ये आए सेंटेंस में तो हमेशा परफेक्ट ही बनेगा। कैसे देख, कहीं भी लिखा है यूजुअली, ठीक है, रिसेंटली, yet, so far, सब वर्ड आ गए। यूजुअली, रिसेंटली, yet, या फिर so far, या फिर ऑलरेडी। एक वर्ड है हमारा ऑलरेडी, बस इतने शब्द हैं, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी आर यूज्ड इन परफेक्ट टेंस। किसमें यूज होंगे? परफेक्ट में। हमने ये नहीं कहा प्रेजेंट या पास्ट, हमने सिर्फ बोला परफेक्ट टेंस में यूज होंगे। प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है, 3 तरीके के परफेक्ट होते हैं। लेकिन बट yet is generally used in negative sentence of, but it is generally used in negative sentence of, but it is generally used in negative sentence of present perfect। इस पे भाई साहब क्वेश्चन आया है, कल किसी एसएससी के पेपर में पूछा गया है। ये चीज़ याद रखना कि यट किस में आता है हमेशा। जैसे कभी भी बोलोगे भाई अभी तक नहीं आया है, यही तो बोलोगे। यट का मतलब होता है अभी तक। पॉजिटिव में बोल सकते हो अभी तक कि मैंने अभी तक पढ़ा है, नहीं, ठीक है, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो जब भी यट का यूज़ करोगे पहली शर्त क्या है कि वो नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है भाई कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए। बाकी का में तो कोई भी परफेक्ट बनेगा चलेगा, लेकिन इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कहा ही डिड नॉट रीच्ड यट, ठीक है। हमने कहा ये बताओ, पहले ये क्वेश्चन लिखा है ही डिड नॉट रीच्ड यट, ठीक। He had not done work so far. He had not done any work so far. दो क्वेश्चन है, इसमें से एक सही है कि एक गलत है, कि दोनों गलत हैं, कि दोनों सही हैं, ये ऑप्शन है, बताओ। ऊपर वाला गलत है, वेरी गुड। नीचे वाला सही है, सो फॉर लगा है सर, हैड लगा है, परफेक्ट में है, वी3 नंबर भी ये है, हमने चेक कर लिया, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो फॉर भी निगेटिव में आता है, यट भी निगेटिव में आता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब यट लगाया आपने तो क्या नहीं बनाया? परफेक्ट नहीं बनाया। और परफेक्ट भी किसका बनेगा? प्रेजेंट का। हमने तो बना दिया निगेटिव, समझे। तो आप क्या करेंगे? डिड हटा के क्या लगा दें? बोलो, हैज लगा दें, बात हमारी सही, ठीक, लिख लो। फिर आता है इसमें एक रूल बढ़िया, कि अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस सिंस है सर, कहीं भी सिंस दिया गया है, और सिंस किसका काम? क्लॉज का,
अगर सिंस टाइम क्लॉज शो कर रहा है, सिंस के जस्ट बाद आने वाला टेंस हमेशा सिंपल पास्ट होगा, प्लस अगर ये फॉलो कर इसी को, यही जो हमारा टेंस होगा वो पास्ट का, गलती हो रही है भाई, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, पास्ट का नहीं। अगर यही सिंस बीच में है, बीच में है तो यही आगे भी तो आ सकता है। अगर सिंस बीच में आ जाएगा, बस एक चीज़ याद रखना, फॉलो हमेशा तुरंत इसी को करेगा। इसको चाहे यहाँ लिख लो चाहे पहले लिख लो, बात पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा खास। ठीक, तो हमने कह दिया सिंस के बाद आएगा क्या, सिंपल पास्ट ही। बस लिखने का थोड़ा भैया तरीका है। ये लो, ये दूसरा आ गया, इसको स्टार बना लेना, बढ़िया है। अभी क्वेश्चन करेंगे हम इस पे। क्लियर? इस पे क्वेश्चन एक सिंस वाली बात पे देखो, थ्योरी में नहीं लिखवा रहे हैं, फॉर्मूले में बता दी ये बात। बताओ, थ्योरी में लिखवा देंगे सिंस इज फॉलोड बाय सिंपल पास्ट एंड इट इज प्रीसीडेड बाय द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये थ्योरी है, हमने इसको में लिख दिया, तुरंत बाद सिंपल पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर सिंस बीच में आ जाए खिसक के तो ये पहले भी आ सकता है। अभी दिखा देंगे कि सेंटेंस पे खास कोई भी प्रभाव पड़ेगा नहीं, चाहे कैसे भी लिख लो, बताते हैं बना के। हटाएं, देखो मान लो एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, सिंस he joined this post, he did not take any leave। ये क्वेश्चन है भाई, देखो फॉर्मूला बता चुके हैं, पैटर्न तुम्हें बता चुके हैं, आपको कैच करना है। अब देखना है कि कितना तुम्हारा जो है दिमाग काम कर रहा है। दिख रहा है ना? वीडियो ना काम करे, ऑडियो पे ध्यान देना। बोल रहे हैं सिंस दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी लीव। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक सेंटेंस है, एक ए सेंटेंस है, सिंस स्टार्टिंग में लगा हुआ है। ठीक है, सिंस को बीच में भी लिखा जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जैसे हमने कहा आई hadn't seen him since he left India। ठीक, एक ए सेंटेंस है, ये अपना सिंस लगा हुआ है, और एक ए सेंटेंस है।
3 पार्ट में डिवाइड है। क्या दोनों नहीं बताएं तुम्हें पैटर्न? इतनी देर क्यों लगती है बताने में? सही है, दोनों गलत हैं। सर आपने एक सेंस के बाद क्या आएगा? सिंपल पास्ट। तो सब्जेक्ट आया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, ऑब्जेक्ट आया है, पहली बात तो सही है। लेकिन पास्ट के तुरंत बाद प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा। और परफेक्ट की वर्ब सर कौन सी होती है? हैज और हैव होती है। यहाँ तो डिड आ गया ना। और हैज के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म आ गई। दो चीज़ें गलत थी कि नहीं? चेंज कर लो। ही के साथ क्या लगाओगे? हैज लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब हो गई भाई, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना था ना। और यहाँ क्या लगा दोगे? टेकन लगा दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई समस्या नहीं? V3 लगा दी। अब नीचे वाला बताओ सेंटेंस। उसको तो ऐसे भी लिख सकते थे, इस बात को पहले लिख देते। लो, ही हैज नॉट टेकन एनी लीव since he joined this post। जब से उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली है, जब से उसने यह पोस्ट ज्वाइन की। कोई इसके मीनिंग पे फर्क पड़ रहा है? बताओ, पड़ रहा है? नहीं। चाहे उस बात को तुम लास्ट में लिखो, चाहे पहले लिखो, मीनिंग वही है कि नहीं? हमने कहा जब से उसने यह पोस्ट, तब से उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली। नीचे हमने कहा उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली जब से उसने पोस्ट। तो एक ही है ना तरीका है। वहां सिंस शुरुआत में, यहां सिंस किया था। बस ये याद रखना कि फॉलो हमेशा किसको करेगा? सिंपल पास्ट को। ऊपर यही चेक कर लो, क्या सिंपल पास्ट है? सब्जेक्ट है लेफ्ट, ऑब्जेक्ट है इंडिया। सही बात है, मतलब है। गड़बड़ क्या है? वेरी गुड। हैडेंट तो सर पास्ट परफेक्ट में लगता है, और आपने क्या बताया है? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट आई के साथ क्या लगेगा? हैवेंट लगेगा। सीन तो है ही है, थर्ड फॉर्म तो लगी ही है। देखो V3 लगी है कि नहीं? लिख लो। क्लियर है? ना हो क्लियर बता दो, देखते रहना, क्वेश्चन आते हैं भैया। गलत है, देखो सेंटेंस से। ये आखिरी है तुम्हारे टेस्ट का। इतने क्वेश्चन में सेम बात, कुछ भी चेंज नहीं। आपने बस इसका आंसर बताना है। सिर्फ इसी पे ध्यान मत दो। मे हैव ग्रोन ओल्ड, हैज क्यों लगेगा अपने साथ? ये नहीं सही है सर। सिंपल पास्ट तो बनाया ही नहीं सिंस के बाद। सी तो फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म लगती है, तो 100 नहीं होगा। नहीं बताना चाहिए था आपको। इतनी देर से कह रहा हूँ, सिंस के तुरंत बाद सिंपल पास्ट आएगा। बहुत बारीकी से सेंटेंस को देखना है, एक एक चीज पे नज़र डालनी है तुम्हें, समझे? जरा के तो यहाँ दुर्घटना घट जाएगी। पेपर में नोट कर लीजिए। उम्मीद है बात को समझ गए होगे। ठीक है, आगे ये कुछ क्वेश्चंस थे। नया टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा हो? पास्ट का बोलो, परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट।
पास्ट और परफेक्ट। अब देखो परफेक्ट कौन बना रहा था, V3 हमेशा परफेक्ट बना रही थी, लेकिन पास्ट कौन बनाएगा, प्रेजेंट बना रहा था हैज़ हैव, और पास्ट बनाएगा हैड। तो जहां तुम्हें हैड दिखे तो वो कौन सा टेंस है, पास्ट का। अब अगर हम इसके पहले की बात करें तो पहला टेंस कौन सा होगा, अफर्मेटिव, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव, चौथा बनेगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्लियर, शुरू करें। अब तो बना लोगे। सब्जेक्ट क्या रख दो, हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कब से सीख रहे हैं सोचो हम लोग, अब तो सीख गए होगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। यहाँ क्या करेंगे, हैड को पहले ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब को, और फिर उसके बाद क्या रख देंगे, सब्जेक्ट, और तत्पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सही है कि नहीं। हेल्पिंग वर्ब को बस इंट्रोगेटिव में पहले कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे वर्ब से पहले नॉट जोड़ दोगे, हैड प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे की तैसे। हो गया क्लियर। अब आप कहें सर हमें कॉन्ट्रैक्टेड बनानी है, हमें हैडेंट लगाना है, तो लो हैडेंट लगा लो, हैडेंट सामने आ जाएगा। फिर जब हैडेंट आएगा तो ये वाला नॉट नहीं आएगा। बन गया। और किसका बन सकता है कॉन्ट्रैक्टेड, जहां नॉट होगा कॉन्ट्रैक्टेड उसी की बनेगी। इसका बन सकता है, तो इसको अगर लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो, हैडेंट V3 और ऑब्जेक्ट। बनाना सीख गया पास्ट परफेक्ट। हैं इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, तुम्हें कैसे टैकल करने हैं, तुम्हें इसमें क्या लगता है, बीन अभी आएंगे ना उस पर, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अभी परफेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। पिछली बार हमने क्या देखा था, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस पिछली क्लास में। आज हम देख रहे हैं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझे, सेंटेंस हमने ब्रेक किया था, पहले टेबल देखना, चार्ट देखना, पूरा पता चल जाएगा कि उसको कैसे कैसे ब्रेक किया था, किस किस उसमें ब्रेक किया था, ये बताया है हमने। ठीक, आगे बढ़ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन की बारी आती है, कीवर्ड क्या है, कैसे पहचानोगे कि हमें पास्ट लगाना है, पास्ट परफेक्ट लगाना है। तो याद रखना इसके कीवर्ड होते हैं, दिया होगा बिफोर, आफ्टर, ठीक है, बाय द टाइम, ये सारे वर्ड इसमें गिवन होंगे। और जब ये सब वर्ड दिए होंगे तो एक्शन हमेशा कितने होंगे, 2। इसकी खासियत है कि हमेशा कितने एक्शन होंगे, 2 एक्शन होंगे। और जब 2 एक्शन होंगे तो फिर कंडीशन अप्लाई होगी। 2 एक्शंस पे क्या होगा, कंडीशन अप्लाई होगी। और जो कंडीशन अप्लाई होगी कि मेरे देखने से पहले तुमने गाड़ी रोक दी, आने से पहले क्या, पढ़े थे ना सेंटेंस तुमने, वही चीज यहाँ है, वही चीज हमें करनी है कि यहाँ हमेशा कितने एक्शन होंगे, 2 एक्शन होंगे। बिफोर से जुड़े होंगे, आफ्टर से जुड़े होंगे, और बाय द टाइम से जुड़े होंगे। ठीक है, तो आप लिखिए इसमें सबसे पहले फिर हम इसकी बात लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम। तो एक क्वेश्चन है,
I saw him before he stopped his car. I saw him before he stopped his car. अच्छा लग रहा है देखने में सेंटेंस? कोई दिक्कत लग रही है? नहीं, गलत है लेकिन याद रखना कि बिफोर क्या है? बिफोर क्या है? जोड़ रहा है, कंजंक्शन। और हमने कहा यही कीवर्ड है। तुम्हें पता चल गया कि सर यहाँ एक्शन कितने हैं? 2, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन। अब आपको इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बात पहले कौन सी हो रही है। जो पहले होगी घटना वही किस में बनेगी? पास्ट के परफेक्ट में बनेगी। पहले क्या हो रहा है? गाड़ी रुक रही है कि पहले देखा? कह रहा है कि आई सॉ, देखा, स्टॉप्ड हिज कार, उसके गाड़ी रोकने से पहले। तो पहले तो देख लिया ना, गाड़ी तो बाद में रुकी। फर्स्ट एक्शन कौन सा है? फर्स्ट एक्शन देखना है कि नहीं? और सेकंड एक्शन गाड़ी रोकना। तो हमेशा सेकंड एक्शन किस में रहेगा? सिंपल पास्ट में। लगा है सिंपल पास्ट? कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एक्शन किस में रहेगा? हमेशा पास्ट के परफेक्ट में। और जब फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो आप क्या करोगे? ये तो हो गया गलत। सही क्या करोगे? तो आप कहोगे आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। तो दोनों तरफ के पार्ट में अगर कुछ भी गलती करेगा तो आप सही कर लोगे। अब देखो ये सिंपल पास्ट में हो गया, वो वाला पास्ट परफेक्ट हो गया। बताओ कोई समस्या? कहाँ? हाँ, सीन हिम, यानी भूल गए। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये है आ गई। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक और आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश्ड माई वर्क। बताओ। I met him after I finished my। कह रहा है I met him, मैं उससे मिलूंगा। कब? नहीं, कह रहा मैं उससे मिला काम खत्म करने के। खत्म कब किया? मतलब पहले काम खत्म करेगा कि पहले मिलेगा? पहले काम करेगा। फर्स्ट एक्शन कौन सा है? ये वाला। सेकंड कौन सा है? ये वाला। तो फर्स्ट को किस में बनाओगे? गलत है कि नहीं सेंटेंस? कहाँ हेड लगाओगे? तो ये सेंटेंस होना चाहिए आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। सही है कि नहीं? आई मेट हिम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। क्लियर? नेक्स्ट। ये बताओ, बिफोर आई अंडरस्टूड एनीथिंग
द रॉबर फ्लेड, जब तक मैं कुछ समझ पाता या मेरे कुछ समझ पाने से पहले ही लुटेरे भाग गए। फर्स्ट एक्शन कौन सा है समझना? अरे बोलो, फर्स्ट एक्शन कौन सा है? लुटेरे भागे, समझे तो बाद में ना तुम कुछ। सेकंड एक्शन इधर, तो फर्स्ट एक्शन में क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, हेड लगा देंगे रॉबर के पहले। बात हमारी हो गई कि नहीं? अंडरस्टूड तो था ही ना, सिंपल। बोलो एक और, बाय द टाइम, बिफोर आफ्टर के बता दिए, एक बाय द टाइम का लिख लो। बाय द टाइम आई रीच्ड थिएटर, by the time I reached theater, the show was started. By the time I reached the theater, the show was started. Huh? The show had started. Very good. क्या हो जाएगा? टाइम आई रीच्ड थिएटर, द शो हैड स्टार्टेड। वेरी गुड, वर्ब हेल्पिंग है। क्लियर? हेडिंग डाल लो, फ्यूचर परफेक्ट। सॉरी, लिखिए फ्यूचर परफेक्ट। जब हम बात फ्यूचर परफेक्ट की करें तो परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर कौन बनाता है? विल और विल सेल फ्यूचर बनाता है कि नहीं? अब यहाँ एक दिक्कत आएगी कि परफेक्ट को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर को चाहिए विल सेल, और विल सेल क्या होते हैं? मॉडल होते हैं, और मॉडल का एक रूल है कि हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म का सामंजस्य बैठाना है, तो इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में किसे ले लेंगे? हैव को ले लेंगे। अभी बताया हैव क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम उसको यहाँ रख देते हैं, और फिर हम आराम से हैव के बाद क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, थर्ड फॉर्म वर्ब की हैव के बाद, ठीक है? फिर हम विल सेल प्लस हैव प्लस V3 यूज करते हैं। क्लियर? अब हम अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, इसके तो इसका अफर्मेटिव, इसका क्लियर? बात करें, थोड़ा शुरू करते हैं। अफर्मेटिव की बात की हमने, तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो अफर्मेटिव। क्लियर? इधर आते हैं नेगेटिव।
नेगेटिव में क्या करेंगे? सब्जेक्ट विल सेल। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नॉट हैव के पहले कि हैव के बाद, तो विल हैव नॉट कि विल नॉट हैव? नॉट पहले लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, समझे कि नहीं? जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल सेल पहले ले आएंगे, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की, नहीं हैव, और हैव के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इधर क्या करेंगे? तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसकी हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं तो विल नॉट को लिखते हैं वांट और सेल नॉट को लिखते हैं सैंड, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट इतने पैटर्न पे बनता है। इससे सोचें कि कोई बियॉन्ड पैटर्न है क्या सर, इससे कोई परे पैटर्न है? नहीं, ठीक है, इतना पैटर्न होता है। आज टेंस को खत्म कर लेंगे हम। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। बाय टाइम के सुनना और स्टार बना के इसको ऐसे लिखना पेपर के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। बाय द टाइम और बाय द टाइम, ठीक, दोनों जगह बाय द टाइम। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट आया और अगर इसके तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट आया, कंडीशन दोनों की अलग अलग है, ठीक है, कि ये हमेशा कपल में यूज होंगे, मतलब पेयर में यूज होंगे। अगर ये आएगा तो ये अपना पेयर लेके आएगा। और इसका पेयर कौन है? अभी बताया तुमको, पास्ट का परफेक्ट। लेकिन इसका पेयर कौन है? तो इसका पेयर है फ्यूचर का परफेक्ट। क्यों होता है ऐसा? तो मीनिंग निकलने पे होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों। जैसे क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, बाय द टाइम we got our tickets we
have entered the सिनेमा थिएटर। चलो ये बताओ, दो क्वेश्चन बेहतरीन और बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बताना है, ठीक है, कि सर बाय द टाइम आया है, कीवर्ड पता चल गया। कौन सा रूल लगेगा? इन दो में से एक लगेगा। कैसे पता चलेगा? वी विल गेट टिकट्स, वी विल गेट अवर टिकट्स, वी विल हैव एंटर्ड। विल हैव किस में आया? फ्यूचर के। फ्यूचर परफेक्ट है तो यहाँ क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट। और हो गया है फ्यूचर का इंडेफिनिट, काट दिया, सिंपल प्रेजेंट बन गया कि नहीं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट ही तो होती है। हो गया। नीचे आते हैं, बाय द टाइम वी गॉट, V2 लगा है, आवर टिकट्स, मतलब सिंपल पास्ट है। और सिंपल अगर पास्ट है तो हमें क्या करना है? करना है। और पास्ट परफेक्ट में हैव नहीं आता है, क्या आता है? हैड आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दी ही है। सेंटेंस कर लो। सही हो गया कि नहीं? कर लो, करो, फिर हम आगे बढ़े। और इसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। और जानना चाहो तो एक और लिख लो। किसी ने कहा बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन will have left। समझे? कैसे पता चला? सर रीच है, V1 है, सिंपल प्रेजेंट है, तो हम क्या कर देंगे? फ्यूचर का परफेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ रीच्ड होता तो क्या कर देते? हैड कर देते। हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ऐसे चेंज करना है। हटाएं, शुरू करें। अगला टेंस स्टार्ट, बोलिए। अगला टेंस थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। उसमें हमें दो प्रीपोजिशन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वहाँ है समय, और समय को जोड़ने के लिए दो प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है? तो फॉर, और एक होता है सिंस। दोनों लगते हैं हमेशा, तभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। अदरवाइज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ठीक है, शुरू करें? ठीक, उम्मीद है कि ये हो गया होगा। हटा रहे हैं इसको और हेडिंग डाल लेना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखो, जब हम बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कौन बना रहा था? खट से बताओ, परफेक्ट कौन बना रहा था? हैं? हाँ, हैज हैव नहीं बना रहा था? तो बोलो ना, इतना शर्माते काहे हो? हैज हैव बना रहा था। परफेक्ट वर्ब की कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की आईएनजी। शुरू में पढ़ा चुके हैं तुमको कि वर्ब की आईएनजी हमेशा किसमें होगी? कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट के लिए चाहिए हैज हैव, और परफेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से लाओगे? वर्ब तो आईएनजी बना दी, उसको तुमने हेल्पिंग वर्ब बना दिया। तो फिर जब हमें कोई वर्ब नहीं मिलती तो हम बी वर्ब ले आते हैं, बी को रख लेते हैं। इसीलिए तो हमने विल बी शैल भी रखा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो हम बी की थर्ड फॉर्म रख लेंगे, क्या? बीन। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। बी, बीन, बीइंग, बीइंग होती है। बी, बीन, बीइंग, बीइंग, मतलब एनजी फॉर्म, बी और बीन थर्ड फॉर्म वाजवर होती है बी की। बी की सेकेंड फॉर्म वाज होती है। ये बी कौन पता है? ये वाली, ये बोल रहे हैं बी। जब वर्ब ना मिले तो हम कौन सी वर्ब रख लेते हैं?
बी वर्ब रख लेते हैं। बी होती हैं उन्हें टू बी वर्ब कहते हैं। वाज वर्ब इज एम आर वाज वर्ब को टू बी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो इसके पैटर्न कि हमेशा तुम्हें कैसे पहचानोगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो तुम्हें हमेशा क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। 3 घंटे से पढ़ रहे हो, हम 2002 से, हम 2017 से पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो सब होंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होंगे। मतलब एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को दिखाएंगे, एक्शन की निरंतरता को दिखाएंगे। तो एक्शन की कॉन्टिन्यूटी का समय भी दिया होगा कि इतने समय से एक्शन कॉन्टिन्यू है। तो आप लिख सकते हो शोज कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। क्या दिखाता है, एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को, एक्शन की कॉन्टिन्यूटी की। हम देखते हैं कि इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे बनाएंगे। क्लियर। अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव की, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट और हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो एक पैटर्न हो गया। लेकिन अभी तो मेन बात बची है भैया कि टाइम कहाँ आएगा। तो 2 प्रीपोजिशन कौन से, फॉर और सिंस और प्लस टाइम। और सिंस आएंगे कि कहाँ फॉर लगाते हैं कहाँ सिंस, दोनों नहीं लगा होगा, कोई एक। अभी पढ़ाएंगे दोनों के यूज को, बताएंगे, पहले नोट कर लो। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और तुरंत बाद नॉट लगाना, बीन के बाद मत लगा देना जाके, फिर वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फिर टाइम। सिंस और टाइम जाएंगे नहीं, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे कोई भी सेंस हो, ये हटेगा नहीं। ये नहीं कि शुरू में, ठीक। यहां ले आओ, हेल्पिंग वर्ब ले आओ, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सेंस प्लस टाइम। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन बीन के बाद वर्ब की आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और टाइम। क्लियर। अगर इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना तो आप इसको लिख सकते हो हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, नोट करिए फटाफट। फिर हम इसके आगे देखें, मतलब इसके रूल आगे के कैसे कैसे क्या है। रूल फॉर सेंस का यूज, सबसे पहले तो आते नहीं हो,
तो एक हुई है किसकी? मेरी लगी तो है कल, पिछली बार भी लगी थी किसी की। ध्यान दो, पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन किए थे पिछली बार, हुए थे? नहीं हुए? हाँ, कौन सा नहीं हुआ? अच्छा, थोड़ा समय कम है यार मेरे पास, इधर करता हूँ कुछ। सुबह क्लास ले रहे हैं, सोचो 8 बजे से उठ के, बड़ी मुश्किल में समय इधर का निकल पा रहा है। करते हैं कुछ तुम्हारा। इसके क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है? हो सकता है जल्दी तुम्हारा एक टेस्ट भी होगा छोटा सा इंग्लिश का। इंग्लिश ही तो पढ़ाई है मैंने अभी तक इतनी, और क्या पढ़ाया? टेंस ख़त्म कर देंगे आज, और इसके आगे कितने चैप्टर हो जाएंगे फिर तुम्हारे कंप्लीट? नाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, 3 हो गए। प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक? अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, कि इसमें सेंस की, तो हेडिंग डाल लेना यूज ऑफ फॉर और सिंस। क्लियर? इधर पे लिखेंगे हम फॉर और इधर पे लिखेंगे सिंस, ठीक है? जब हम बात करेंगे सिंस की, तो सबसे पहला यूज सिंस का, कि जितनी भी कैलेंडर की चीज़ें हैं उसमें क्या लगता है? सिंस लगता है। कैलेंडर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो डे आएगा, डेट आएगी, मंथ आएगा, ईयर आएगा, मतलब इन सब का नाम, या फिर कोई भी ओकेज़न आएगा। जैसे डे में क्या होगा? तो संडे और ये सब हो जाएगा। डेट में 2 अक्टूबर, इस तरीके की डेट आ जाएंगी। मंथ में तो जनवरी, ठीक है? ईयर में 2019, ओकेज़न में होली, दिवाली, इस तरीके के ओकेज़न आ जाएंगे। दूसरी चीज़ क्लॉक, अगर कभी भी आ गया 9 PM, 2 o'clock, इस तरीके से आ गया। तीसरा पार्ट ऑफ ईच डे, जैसे कहीं भी हमने लिख दिया मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, या लास्ट नाइट, या 2 नाइट, ये सब। चौथा है स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ में आ जाता है चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ये सब। क्लियर? चीज़ें इसमें कुछ चीज़ हमारी को हमें अलग से देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लगाएंगे। क्लियर? सबसे पहले याद रखना कि फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि के लिए, समय की अवधि। और सिंस होता है निश्चित समय के लिए यूज। निश्चित समय क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम, ये होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज। कि जब कोई कहते शुरुआत हो गया, सिंस द बिगिनिंग, सिंस द बिगिनिंग, क्लियर। सिंस बिगिनिंग आप लिखोगे सिंस टाइम इमेमोरियल, सिंस टाइम, क्लियर। फॉर 2 hours, for 2 weeks, for 3 months, for 2 years, for 2 last days, for 3 last months, for last week, ये सब since Monday, since 9 a.m, since January, since 2008, इन सब में since लगाएंगे। ठीक है, लिख लो भाई, ये सिंस और फॉर का यूज है। ठीक है, और अगर कभी भी लास्ट ईयर दिया है तो याद रखना सिंस लास्ट ईयर होता है, सिंस लास्ट ईयर। ठीक, नोट कर लीजिए, ये फॉर और सिंस पूरा। अगर कहीं भी कैलेंडर की चीज़ें हों, क्लॉक की चीज़ें हों, पार्ट ऑफ ईच डे हो, स्टेजेस ऑफ लाइफ, तो ये सब सिंस लेते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं लिखा है बिगिनिंग या टाइम इमेमोरियल या फिर लिखा है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कहीं ना कहीं इंडिकेट तो कर दिया ना 2023, लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया हमने, कहा लास्ट ईयर ऐसा हुआ तो पता है। लास्ट वीक का नाम नहीं है ना, इसीलिए लिख दिए जो कंफ्यूजिंग वाले हैं, अलग से लिख दिए हैं, मेंशन कर दिया। इतने में कोई समस्या हो तो पूछ लो फिलहाल।
हटाएं? ठीक। अभी एक सेंटेंस दे रहा हूं बनाना। हमने कहा I have been studying English for 2 years। ठीक है, एक सेंटेंस हमने दिया I have here since 2 years। ठीक, have been there for 2010। बताओ। हाँ, I have been studying English for 2 years। ये सही है, ठीक है। नीचे वेरी गुड, फॉर आएगा, ठीक है। और इसमें सेंस आएगा, क्योंकि यहाँ निश्चित समय दिया है और अनिश्चित समय दिया है। हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे शुरू करें? ठीक है, आप लिख लीजिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या करो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया ना, करवा तो दिया। वे उसी में पढ़ रहे थे भैया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूले थे, ये नीचे फॉर सिंस का यूज हो गया। बस इसमें फॉर सिंस ही है, जहां जहां परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वहां फॉर सिंस है। फॉर सिंस का यूज पढ़ लो बस। अब जहां हैज बीन है, ठीक है। जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए तो वर्ब की आईएनजी लगा रहे थे, परफेक्ट के लिए क्या लगा रहे थे? बीन लगा रहे थे। पास्ट के लिए क्या कर दोगे? हैड कर दोगे बस, और क्या। ठीक, चलो प्लस बनाते हैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस, और फिर इसका बनाएंगे प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस और प्लस टाइम। इधर क्या करेंगे? तो सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अगर इसके इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब अभी तक हम पहले का सब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर, फिर आता नेगेटिव एंड नेगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस प्लस टाइम। इतने तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। एक सेंटेंस लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा।
हो गया। एक सेंटेंस लिख लेंगे, आई हैड बीन लिविंग देयर फॉर अ डिकेड, कि हम वहाँ रह चुके थे तब से 1 दशक से। तो आ डिकेड अगर कहीं आ गया तो डिकेड के लिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक, फॉर अ डिकेड। अगली हमारी हेडिंग है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू सम फ्यूचर ऑफ एक्ट that is continues up to some future point of time, some future point of time। ठीक है, वहाँ विल हैव लगा रहे थे, यहाँ विल हैव बीन और सेल हैव बीन प्लस आईएनजी कर देंगे बस। ठीक, तो अगर हम इसका पॉजिटिव बनाएं और इसका नेगेटिव बनाएं, इसका इंट्रोगेटिव बनाएं और इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएं, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसका सब्जेक्ट चाहिए, विल सेल लगा के हैव लगा के, इतना तो परफेक्ट बन जाएगा। फिर वर्ब की नहीं, फिर बीन लगाएंगे, सब्जेक्ट विल सेल हैव बीन, वर्ब की आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सेंस और फिर हम लगाएंगे टाइम जहाँ पे जो दे रहे हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल सेल नॉट, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में यही विल सेल पहले लेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को रखेंगे, विल सेल को पहले लाए, सब्जेक्ट को रखा, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और सिंस, फिर टाइम। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। क्लियर? और जब नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा सेंट प्लस सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और टाइम। नोट कर लीजिए भैया इतना, साथ हमारा टेंस खत्म। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके, ठीक है, इसके रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम उस पूरी तरीके से टेंस को।
फिर कुछ वोकैब भी पढ़ेंगे अभी। क्या देख रहे हो इनकी कॉपी? तुम सवाल दिए हो इन्हें? हाँ? गलत नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे ना भाई। क्या कि अंग्रेजी थोड़ी लगाओगे। हैज़ रमेश। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट है। हाँ, हैज़ रमेश गो। हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। अभी यही तो पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, समझे कि नहीं? यही तो पढ़ा रहे हैं। अब तुम जो है इज रमेश, इज के साथ वेंट लगा दोगे, ये कैसे? इज तो आईएनजी फॉर्म में आता है। गॉन टू होम, ठीक है। क्या कि अंग्रेजी हर जगह नहीं लगाएंगे कि वॉट रख दो, नहीं, ठीक है। क्लियर? अभी पूछेंगे तुमसे भी, तुम उनसे पूछ रहे हो। हाँ मान गए तो ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर? लिखो आई एम नोइंग यू, हटा रहे हैं। एक सेंटेंस से, चलो बताओ। अरे यू, ये सही है कि गलत है? गलत है, क्या होगा? हाँ, नो की आईएनजी नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आई नो थिंकिंग, I have been thinking about you since morning। ये बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। I have been thinking about you since morning, ठीक है। belonging from here since 2002। याद रखना, थिंकिंग की भी आईएनजी नहीं होती है। वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस की बताई थी। तो आप कहोगे सर सेंस लगा है और सेंस में बनेगा, तो फिर ऐसे सेंसेस को हम बना देते हैं, ठीक है। ये लिख भी लेना, सम वर्ब्स डू नॉट हैव आईएनजी फॉर्म, these are used, some do not have ing फॉर्म। कुछ वर्ब की ing फॉर्म नहीं होती है। these are, पता था, ये पढ़ाया तो था मैं। तो ऑनलाइन आती है क्लास, देखा करो। आती हाँ, तो some verbs do not have ing फॉर्म, ठीक है। these are used in perfect, ठीक है। these are used in indefinite tense,
बट नेवर इन कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस में तो कॉन्टिन्यूअस की तो एक शर्त कि जहां भी हम आएंगे वहां आईएनजी फॉर्म में आएंगे, समझे कि नहीं? और जब आईएनजी बनेगी ही नहीं तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं बनेगा, समझे कि नहीं? ऐसे आई एम नोइंग यू था तो आई नो यू कर दिया, सिंपल प्रेजेंट में बना दिया कि नहीं? इंडेफिनिट में बना दिया, यही तो लिखा इंडेफिनिट में बनेगा। दूसरी बात, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, तो आप कहोगे आई हैव थॉट, आई हैव थॉट अबाउट यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हें सोच रहा हूं। ये होगी हिंदी बन जाएगी, रहा हूं, लेकिन बना किसमें? इसमें। ठीक है, नीचे आई एम बिलोंगिंग नहीं हो, हैव बिलोंग्ड फ्रॉम हेयर, बिलोंगिंग तो होता ही नहीं ना, आईएनजी नहीं बनती बिलोंग की भी। हेयर सिंस 2002, हैव बिलोंग्ड हेयर। इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत? एक लास्ट क्वेश्चन तुम दे रहे हैं, करके बताना। हमने कहा आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे लिखो बना के, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। अब लगा है सिंपल, तुम्हें पता है कि सिंस का मात्र और मात्र परफेक्ट में बन सकता है। I have eaten nothing since morning, ये बनेगा कि नहीं? तो I have eaten nothing since morning। क्लियर? एक चीज लिख लेना, if since is used इन अ सेंटेंस, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस आया हुआ है, इफ फॉर और सिंस इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, द सेंटेंस बी परफेक्ट और परफेक्ट continuous and not in another tense possible, किसी और टेंस में पॉसिबल हो ही नहीं सकता है भाई। मात्र और मात्र किस में पॉसिबल होगा? सिर्फ परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर कभी भी तुम्हें या तो परफेक्ट दिखेगा, अब परफेक्ट कौन सा हो सकता है? पास्ट का हो सकता है, और प्रेजेंट का हो सकता है, और फ्यूचर का हो सकता है। ठीक है, अगर वो वर्ब की आईएनजी नहीं बन रही है तो इसमें बनेगा, अगर उन वर्ब की आईएनजी बनती है तो फिर आप किस में बना दोगे? परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अब में तीनों हो सकते हैं जो ऊपर। ठीक, इसी के साथ टेंस आप अब जो है भैया, थैंक यू। क्लियर? पूछो। फिर देखेंगे वो। हो गया भाई, टेंस खत्म हो गया है आज।
वोकैब में भी वन वर्ड के कुछ करेंगे बढ़िया, ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आईएनजी नहीं दी गई है तो तुम जिसमें है, जैसे एम दिया है, इज दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में कर दो, वाज वर दिया है तो पास्ट परफेक्ट में कर दो, बस, ठीक। हैज बीन, हैव बीन दिया है या विल सेल दिया है, सिंपल प्रेजेंट, आईएनजी फॉर्म दी ही नहीं है, दी है तो हटाओगे ना, हो नहीं सकता है तो हटाओगे, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो हमेशा होगा ना जब समय दिया हो, फॉर सिंस दिया हो और उस वर्ब की आईएनजी बन सकती हो, जैसे रीड है, रीडिंग हो सकता है, तो फिर हम उसको किस में बना देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना देंगे, बस क्लियर। बढ़े आगे, चलो आज हम देखेंगे कल्चर से रिलेटेड वर्ड। कल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग और रियरिंग ऑफ। रियरिंग ऑफ किसे बोलते हैं, तो रियरिंग ऑफ बोलते हैं पालन को, और ग्रोइंग ऑफ कहते हैं किसी चीज की खेती के लिए यूज करते हैं। अगर किसी भी शब्द में कल्चर तो कल्चर का मतलब खेती, और किसी चीज को पालते ऑफ बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड है फ्लोरिकल्चर। मान लो तुमसे पूछ दिया गया कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है, तो आप दो में तोड़ दो, फ्लोरी और कल्चर में। फ्लोरी क्या होता है, फ्लावर, ठीक है, तो आप कहोगे कि ये क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स किसके लिए कहेंगे, फ्लोरिकल्चर को कहेंगे। अगर हम कहें विटीकल्चर, तो विटीकल्चर विटामिन सी से है बना हुआ कि नहीं, तो कल्चर क्या हो जाएगा, ग्रोइंग ऑफ ग्रैप्स। ग्रोइंग ऑफ ग्रैप्स, अंगूर की कहेंगे, विटीकल्चर कहेंगे, विटामिन सी से याद रखना अंगूर में होता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। कभी भी शब्द को पढ़ो तो ब्रेक को तोड़ दो। हॉर्टिकल्चर बागवानी करने को कहते हैं, समझे। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन कब, बहुत ही स्मॉल में, छोटे बड़े लेवल पे करोगे चीज, उत्पादन करने लगे तो फिर उसके लिए एक वर्ड बन जाएगा ऑलेरिकल्चर। ऑलेरी अलग वर्ड बन जाएगा। ऑलेरी मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ fruits and vegetables that spread on ground, जो खेत में किए जाएंगे, जो बोए जाएंगे, समझे, उसको क्या कहेंगे, ऑलेरिकल्चर कहेंगे। एक और शब्द हमारा बनता है आर्बोरिकल्चर। आर्बरीकल्चर, अब आर्बरीकल्चर क्या है, तो आर्बरी का मतलब होता है श्रब्स और ट्रीज। तो यहां आप लिखोगे ग्रोइंग ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज का उत्पादन। कभी कभी क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं खाली, ठीक है, कुछ नहीं लग रहा है लेकिन पेड़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, बड़े बड़े वृक्ष पैदा कर रहे हैं, श्रब्स, झाड़ियाँ उगा रहे हैं, उसको, उसकी खेती को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं भाई आर्बरी कल्चर। ये तो खेती वाले वर्ड हो गए, मतलब ग्रोइंग ऑफ के शब्द हो गए। अब हम शब्दों की बात करेंगे, ग्रोइंग ऑफ नहीं, अब हम देखेंगे रियरिंग ऑफ, कि रियरिंग किसके लिए यूज़ करेंगे हम। तो कुछ वर्ड हैं जिनके लिए हम रियरिंग का यूज़ करेंगे।
हो गया? हटाएं। देखो अगले हमारे एविकल्चर और एपीकल्चर। क्या कह रहे हो? आर्बरीकल्चर, ग्रोइंग ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज, ग्रोइंग ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, श्रब्स की स्पेलिंग है SHRUBS। एविकल्चर और एपीकल्चर, देखो दोनों रूट हैं, कहीं भी एवी आए और एपी आए, तो एपी आए तो याद रखना बीज, और एवी आए तो एक चीज़ याद रखना बर्ड्स। जब भी एक आता है तो ऑप्शन में दूसरा जरूर आता है, ये पहले पूछ लिए जाते हैं। एक शब्द तुम्हें दे देगा, ऐसे मान लो दे दिया एवियरी क्या होता है और अपीयरी क्या होता है, तो अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें खाली इतना पता है कि ऑप्शन हो गए, तो एवियरी होता है जहां अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां इनको रखा जाता है, और अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पे बीज रहती हैं उसे हम कहते हैं एपियरी। ठीक, अब हम बात करें एविकल्चर की, तो एविकल्चर किसे कहते हैं? तो ये होता है रियरिंग ऑफ, ग्रोइंग ऑफ नहीं होगा, ये होगा रियरिंग ऑफ। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे रियरिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का पालन क्या कहलाता है? एविकल्चर कहलाता है। और रियरिंग ऑफ बीज क्या कहलाएगा बताओ? तो वो कहलाएगा एपीकल्चर। और अगर ये तो पता होगा तुम लोगों को, सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, समझे? सेरिकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सीवीटी में तो जीएस में भी पूछ लेगा, अंग्रेजी में नहीं जीएस में दे देगा, समझे? सीवीटी में तो सीधे सीधे क्वेश्चन दे पूछते हैं, किसी अंडरलाइन कि 5वीं लाइन में फला जगह का मीनिंग, समझे? हाँ, तरह तरह के क्वेश्चन आते, कहते इस शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच बता दीजिए, पैसेज की टोन बता दीजिए, तो समझना पड़ेगा। सेरिकल्चर, हमारे दो वर्ड हैं, मॉरिकल्चर और मैरीकल्चर। मॉरिकल्चर और मैरीकल्चर। मैरी होता है मैराइन, एक होता है एरोकल्चर, इतने वर्ड होते हैं। ठीक है, मॉरिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ मलबेरी ट्रीज, और मैरीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ मैराइन एनिमल्स, समुद्री जीवों का पालन। ठीक है, और एरोकल्चर होता है रियरिंग ऑफ टॉर्टॉइज। दैट्स इट, आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।